Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है और एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 2.4 कंटिन्यू है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 को करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 14 है, तजज़ीह करें। 1 माइनस 64 पी की ताकत 3 बटा क्यू की ताकत 3। 64 के मैसेज तो मैं पेयर बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए बनाता हूँ, 4 से करता हूँ इसको। वैसे तो 2 से भी जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे मुकाब चाहिए, ये हमारे पास आएगा 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी 4 की ताकत 3 बन गया। हमने 4 की ताकत 3 में ही ये बेसिकली चाहिए था। ठीक हो गया। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखें। मजीद ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 की ताकत 3 माइनस 64 को लिख सकते हैं 4 पी बटा क्यू की ताकत 3। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास फार्मूला मुझे पता है, ए की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3 बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी और जमा बी की ताकत 2। अब ये हमारे पास उसी फॉर्म में इसको लिख दें। देखिए उसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 माइनस 4 पी बटा क्यू इंटू पहली रकम का मुरब्बा जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम जमा पहली रकम बटा दूसरी रकम या दूसरी रकम का मुरब्बा। ये आपके पास क्या बन गया, 1 माइनस 4 पी बटा क्यू 1 जमा 4 पी बटा क्यू, क्योंकि 1 से ज़रब खाएगा तो कोई कभी आ जाएगा। 4 का मुरब्बा 16 पी की ताकत 2 बटा क्यू की ताकत 2। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ बटा में रकम थी और कोई इसके अंदर चेंज नहीं थी, यहाँ पे से परेशान हो जाए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 1 जमा 64 यू की ताकत 3। 1 जमा 64 को अभी जिस तरह हमने ऊपर वाले 64 को किया तो नीचे वाले 64 को भी सेम ही बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं, देखें 1 की ताकत 3 जमा 4 यू की ताकत 3। हमें एक फार्मूला पता है कि ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3 बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ठीक है, वो सेम यही सिचुएशन है। ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 4 यू है, तो उसी तरह फार्मूला लिखने 1 जमा 4 यू इंटू 1 का मुरब्बा जम माइनस 1 इंटू 4 यू और जमा 4 यू का मुरब्बा। तो ये क्या बच गया आपके पास, 1 जमा 4 यू, 1 माइनस 4 यू और 4 का मुरब्बा कितना था, 16 यू की ताकत 2। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 8 एक्स की ताकत 3 माइनस 6 एक्स माइनस 9 वाई जमा 27 एक्स वाई की ताकत 3। देखिए इस रकम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई होना चाहिए। अच्छा ये वाई है, ठीक है, और ये माइनस का 6x माइनस का 9 है। इस क्वेश्चन को मजीद मैं लिख सकता हूँ। देखें 8x को लिख सकता हूँ 2x की ताकत 3 और 27y को लिख सकता हूँ 3y की ताकत 3। इस पहली 2 रकमों का अलग कर लिया। अब दूसरी वाली जो 2 रकमें उसमें से देखें कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है, यस, उसमें से 3 मुश्तरक आ रहा है। माइनस 3 इंटू 2 तिया 3 दूनी 6 है। माइनस है तो माइनस अंदर वाले तमाम माइनस कॉमन लिया तो माइनस अंदर तमाम अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस हो जाएगा और 3 तिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हमें एक फार्मूला पता है, फार्मूला लिख लें पहले। ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3 बराबर होता है ए जमा बी ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ये ज़रब खा रहा है इसे। ठीक हो गया।
तो अब देखिए इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा ब्रैकेट बंद -3 इंटू 2x जमा का 3y। ये क्या बच गया आपके पास, चार एक्स की 2 माइनस 2 3 6xy जमा 9y की ताकत 2 -3 इंटू 2x जमा 3y। अब 2x जमा 3y को आप यहाँ से कॉमन ले लें, दोनों में मुश्तरक है, अंदर क्या बच जाएगा 2x जमा 3y, अंदर बच गया 4x की 2 माइनस 6xy जमा 9y की 2, और ये जो माइनस का 3 है इसके साथ आ जाएगा क्योंकि 2x जमा 3y तो हमने कॉमन ले लिया। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। z की ताकत 3 जमा 125, इसको हम लिख सकते हैं z की ताकत 3 जमा 5 की ताकत 3। अब आपको एक फार्मूला पता है, a की 3 जमा b की 3 ये बराबर है a जमा b इंटू a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2 के बराबर। ठीक है तो आइए अब हमारे पास वही वाला फार्मूला बन गया, a की 3 जमा b की 3, तो क्या बन जाएगा z जमा 5। अब क्या है, पहली रकम का मुरब्बा फार्मूले के मुताबिक माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। z जमा 5 z की 2 5z और जमा का 25। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ इसके अंदर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।